हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की जलवायु एवं मिट्टी। यहाँ पे जो है जलवायु मानचित्र कोपेन के अनुसार यहाँ पे जो है मैप मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगर आपने आर ओ का भी देखा होगा तो उसमें भी जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। और बेसिक क्वेश्चंस जो है हम वहाँ पे जो है अपनी कमांड छोड़ देते हैं और हम डीप में चले जाते हैं। तो हमें जो है बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेके चलना होता है। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अभी तक जो है मैं इसके जो है 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और परीक्षा वाणी के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी जो है फॉलो कर सकते हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है हर सुबह में जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना। सुबह आपको जो है 4:30 और 5 बजे के बीच में आपको जो है करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जलवायु मानचित्र कोपेन के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो है मानचित्र दिया गया है इस तरह से, तो आप जो है अपनी नोटबुक में उत्तराखंड का मानचित्र इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से जो है यहाँ पे इनको दर्शा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें जो है उत्तराखंड में जो है जलवायु और यहाँ पे जो है मिट्टी ये समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी उसके बाद यहाँ पे मिट्टी देख लेते हैं। तो मिट्टी यहाँ पे आप देख लीजिएगा इस तरह से जो है ये मैप है। और मैप में जो है जो जो साइन है यहाँ पे इनसे डिनोट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्वतीय मृदा हो गया, टर्शियरी मृदा दून घाटी में हो गए, भाबर मृदा हो गए और तराई हो गया, तराई क्षेत्र हो गया। अब हम इनसे सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि अब क्वेश्चन से जो है हमारा बेसिक जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो बाकी हम जो है मैप को देख के और मैप को देख के जो है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी सबसे पहला क्वेश्चन है कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई। तय की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1910, ऑप्शन नंबर ए 1906 एडी से 1906 ईस्वी में। अब यहाँ पे जो है वर्ष 1906 में उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना नैनीताल जिले में की गई थी। तराई भाबर क्षेत्र शिवालिक पर्वत के तलों पर स्थित दलदली उपजाऊ भूमि है और इस क्षेत्र में थारू व बुक्सा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी पट्टी में कौन सी जलवायु दिशाएं विद्यमान है? तो ये हैं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर हो गया, टनकपुर हो गया, पेटी पट्टी में जो है उपोष्ण जलवायु दशाएं विद्यमान है। डॉक्टर एस सी खरकबाल ने ऊंचाई, तापमान, वनस्पतियों के आधार पर जो है राज्य को 6 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। उनके अनुसार जो है उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र भाबर, तराई व दून में हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ऊंचाई, तापमान, वनस्पति के आधार पर जो है उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में विभाजित, जलवायु के क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया या किसने किया, तो किसी भी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपोषण। अब यहाँ पे जो है भाबर पेटी तराई क्षेत्र के उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों की दक्षिण 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालों से युक्त होती है। इसमें जो है उपोष्ण जलवायु है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल में पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है? तो ये हमें बताना है राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन है 4.5, 4.5 एवं 5.0 के मध्य। और अगला यहाँ पे जो ऑप्शन देख लेते हैं 5 पॉइंट एवं 6.5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड के 8 पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, देहरादून हो गया, तो पर्वतीय मृदा फैली हुई है। इन 8 जिलों में जो है पर्वतीय मृदा फैली हुई है। जहां पे भी यहाँ पे गढ़वाल रहता है तो गढ़वाल का मतलब है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल। इसका जो रंग है वो भूरा व धूसर होता है और यह जो है अल्प अम्लीय से उदासीन होती है तथा असाधारणतया चूना रहित मृदा। इसका पीएच मान जो है 5.5 और 6.5 के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है, तो कौन सी है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी तराई मिट्टी। उत्तराखंड राज्य के गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु तराई मिट्टी उपयुक्त है।
उत्तराखंड में तराई मिट्टी देहरादून से उधम सिंह नगर तक फैली हुई है और यह मिट्टी बारीक कणों से बनी हुई होती है। यह समतल, दलदली, नम और उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तराखंड में कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय। तो उत्तराखंड के बाह्य हिमालय का क्षेत्र वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तराखंड में वर्षा का विवरण इस प्रकार से है। सबसे कम वर्षा जो है 40 से 80 सेंटीमीटर बृहत हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में, और कम वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में। अधिक वर्षा 120 से 200 सेंटीमीटर दून तथा मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल व नदी घाटियों में, और अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक शिवालिक भावर एवं तराई क्षेत्रों में बाह्य हिमालय। उत्तराखंड में जो है वर्षा ऋतु को बसगाल और चौमास भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जो मृदा, उत्तराखंड की मृदा से संबंधित यहाँ पे मैंने थोड़ा जो है परीक्षा वाणी की बुक है तो उसका मैंने शॉर्ट लिया है, और यहाँ पे जो है थोड़ा आप इसे देख लीजिएगा। वैसे तो सभी के पास बुक होती है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जो है मैं इसलिए लेके आया कि जो मैं टॉपिक लिया है तो टॉपिक के साथ साथ अगर इसको कवर कर लेंगे और थोड़ा बहुत इसमें जो अन्य फैक्ट हैं तो वो हमारे कवर हो जाएंगे, और इसे आप जो है ऐसे सुन भी सकते हैं, तो सुन के जो चीजें हमें जल्दी से याद भी हो जाती है। तो मृदा क्या है? मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षय खनिजों, चट्टानों, कार्बनिक पदार्थों के विगलन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। अब मृदा जो है, मृदा में जो है खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो मृदा यानी खनिजों से तो होता ही है, जैव पदार्थ से होता है, जलवायु है, इसके अलावा जो है सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। विभिन्न जगह के मृदा में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हर कहीं की मृदा एक जैसे नहीं होती है, हर कहीं की मृदा क्या है? अलग अलग है। अगर हम अलग सभी जनपदों में भी चलेंगे तो हर कहीं और हर जनपद में भी, अगर हम हर तहसील में भी चलते हैं तो वहां भी इवन हमें जो है हर अलग अलग मिट्टी हमें देखने को मिलती है। कहीं पे हमें जो है बलुई मिट्टी देखने को मिलती है, या हमें कुछ कुछ क्षेत्रों में ही मिट्टी का अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो यह इसलिए जो है हर जगह में जो है मिट्टी का क्या होता है? अनुपात अलग अलग होता है। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को 8 प्रमुख भागों में बांटा। अब कौन कौन से हैं? जलोढ़ हो गया, लाल मिट्टी हो गया, काली मिट्टी हो गया, लेटेराइट हो गया, मरुस्थली हो गया, पीट व दलदली, पर्वतीय मिट्टी हो गया, पीट व दलदली हो गया, और लवणीय एवं क्षारीय में बांटा गया है। इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय वनीय मृदा है जो कि अभी अविकसित अवस्था में है। इस मृदा में चूना व फास्फोरस की कमी लेकिन जीवांश की अधिकता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सबसे पहले कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो देश की मृदा है उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। और जो ये विभाजन किया गया है उत्तराखंड की मृदा में जो है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड की मृदा में जो है किस जीवाश्म की कमी, किसकी कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो कोई आंसर बनेगा, चूना व फास्फोरस की कमी जो है उत्तराखंड की मिट्टी में पाई जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? जीवांश की अधिकता है। उपरोक्त विभाजन संपूर्ण देश के संदर्भ में एक सामान्य विभाजन है। धरातल एवं जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। सबसे पहले आ जाती है तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी क्या है? राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से और उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा पाई जाती है। राज्य की जो अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है। तो ये भी हमें पता करना है कि कौन सी मिट्टी में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है। यह मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है और इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। अगला जो है भाबर मृदा। तो भाबर मृदा जो है भाबर के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण यह मृदा पाई जाती है। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बालों से निर्मित है, जो कि काफी छिछली होती है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है और यह मृदा जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो यानी जो भावर मृदा है, भावर मृदा में क्या है?
यहाँ पे जो है कृषि यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगला है चारागाही मृदाएं। तो ऐसी मृदाएं निचले भागों में जल धाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। तो देखो किस किस में बांटा गया है। सबसे पहले मटियार दोमट, भूरा रंग, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ अधिक एवं चूना कम। जो मटियार दोमट है इसमें क्या रहता है, भूरा रंग होता है, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ अधिक एवं क्या होता है, यहाँ पे चूना कम होता है। अगला जो है अत्यधिक चूनेदार दोमट, और फिर है कम चूनेदार दोमट, और फिर है गैर चूनेदार दोमट, और फिर है बलुई दोमट। अगला है टर्शियरी मृदा। तो ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटों में पाई जाती है, जो कि हल्की बलुई एवं छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, लेकिन दून घाटी की मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वार्टरस मिट्टी। तो यह जो मिट्टी है नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। आद्य पूरा एवं मध्य कल्प के क्रिटेशियस युग में निर्मित शिष्ट शैल क्वार्टज आदि चट्टानों के विदीर्ण होने से इसका निर्माण हुआ। यह जो मिट्टी है ये हल्की है और अनउपजाऊ होती है। तो क्वार्टज मिट्टी क्या है, यह हल्की मिट्टी है और अनउपजाऊ है, यानी यहाँ पे भी खेती नहीं हो सकती है। अगला है ज्वालामुखी मिट्टी। तो ज्वालामुखी मिट्टी जो है नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, और यह जो है आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से निर्मित यह मिट्टी हल्की एवं बलुई है तथा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। तो जो ज्वालामुखी है वो नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, और ये मिट्टी कैसे बनती है, आग्नेय चट्टानों के विदीर्ण होने से। ये जो मिट्टी है वो हल्की है और कैसी है, बलुई है, यानी बलुई मिट्टी है, और ये क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दून घाटियों में सहज ही उपलब्ध इस मिट्टी में हल्का चिकनापन के साथ साथ चूना, लोह अंश एवं जैव पदार्थ विद्यमान रहते हैं। अगला आ जाएगा भूरी लाल पीली मिट्टी। तो नैनीताल, मंसूरी व चक्राता के निकट जो है चूनी एवं बलुआ पत्थर, सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है। इसका रंग भूरा, लाल अथवा पीला होता है। ऐसा धरातलीय चट्टानियों और वनस्पतिक अवशेषों के कारण होता है, और यह मृदा अधिक आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ होती है। अगला जो है लाल मिट्टी। तो यह मिट्टी जो है पहाड़ों की ढालों, पर्वत के किनारों में पाई जाती है, और यह क्या है, असंगठित मिट्टी होती है। अगला है वन की भूरी मिट्टी। तो यह मिट्टी जो है उत्तराखंड के अधिकांश वन्य भागों में पाई जाती है। इसमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी भी होती है। अगला है भस्मी मिट्टी। तो भस्मी मिट्टी क्या है, यह जो है मिट्टी कम ढालू वाले स्थानों में पाई जाती है, और पर्वत श्रेणी के अंचलों तथा उपोष्ण देश एवं समशीतोष्ण संभागों में यह जो है भस्मी मिट्टी पाई जाती है। अगला है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। तो यह मृदा जो है कम वर्षा वाले उच्च भागों, पहाड़ी भागों में मिलती है। अत्यधिक शुष्कता तथा वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। इसकी परत पतली होती है। उच्च मैदानी मृदा। तो यहाँ पे जो है यह मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों से मिलती है, और शुष्क जलवायु वाली अपक्षय तथा हिमानी अपर्दन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से युक्त होती है। चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी के गठन एवं संरचना में विभिन्नता आ जाती है। इन्हें एल्पाइन चारागाह पास्चर्स मृदा भी कहते हैं। अगला जो लास्ट है यहाँ पे उप पर्वतीय मृदा। तो कौन है, घास के मैदानों से निचले भागों में जहां देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है। इसमें जो है जीवांश अधिक होता है, और इस मृदा की ऊपरी परत रेतीली होती है, रेतीली और संगठित होती है, जबकि जो निचली परत है वह असंगठित होती है। इनका जो रंग होता है लाल, भूरा अथवा पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण इनमें आर्द्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे मिट्टी के प्रकार देखे, और मिट्टी को जो है 8 भागों में बांटा गया, इनके प्रकार देखे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से थोड़ा बहुत हम जो है इन क्वेश्चंस को अगर नोट डाउन कर लेते हैं या इनके हम शॉर्ट नोट बना लेते हैं, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है हमें बहुत ही हेल्पफुल यहाँ से रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।